ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया की लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और हम और आप जुड़ चुके हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं 5000 क्वेश्चन की सीरीज, धमाकेदार सीरीज, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम जो करते हैं डेली, ये आपके एसएससी जीडी एमटीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को भी आप अगर लगा लोगे तो आपका एसएससी जीडी एमटीएस आराम से निकल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को भाई शेयर कर देंगे। आवाज और ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है तो एक बार बता दीजिएगा। सुबह 10 बजे डेली ये क्लास होती है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर दोस्तों ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप प्लीज फॉलो कर लेना। डेली क्लास के लिंक, पीडीएफ और टाइम टेबल के लिए ये बिल्कुल फ्री चैनल है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर आज कुछ खास है भाई। 2 बजे की क्लास तो आपकी होनी है, 2 PM पर, 5 PM पर, 7:30 PM पर। ये सारी की सारी क्लासेस इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा हम जो कंटेंट कराते हैं, जो क्वेश्चंस कराते हैं, उसको स्पीड में कराते हैं। अगर स्पीड बढ़ानी है तो 2 बजे आ जाइए, 5 बजे बेसिक अप्रोच के साथ और 7:30 बजे टॉपिक वाइज के साथ। दोस्तों आज की टॉपिक वाइज क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा मैं उसको आपको थोड़ी देर में। आगे चलते दोस्तों, तो यहां पर आकाश चतुर्वेदी ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, काफी लोगों ने फॉलो किया हुआ है। इससे फॉलो करने से आपको जितनी भी अनअकैडमी की क्लासेस हैं, चाहे वो फ्री वाली हो चाहे कोई सी वाली हो, सारी के सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नया बैच शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बैच 10 अक्टूबर से। इस बैच में आपको बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। बेसिक से आई दोस्तों, क्योंकि अभी ये 2 एग्जाम्स आने वाले हैं इसलिए यही मेंशन किया, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए होगा। आगे आने वाले जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का स्टेनो हो, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर जेई या फिर आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी चाहे एएलपी, सभी के लिए आप लोगों के लिए जो रीजनिंग मैं आपको पढ़ाता हूं वो ऑल एग्जाम्स के लिए होती है। इसीलिए हमेशा यहाँ पर ऑल एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स में बोलता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आप भी इस कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो आज ही अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहां पर आपको रीजनिंग के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। 2 साल 1 साल का कोर्स ले लेना। ये जो फीस आपको दिख रही है दोस्तों, ये कम हो जाएगी अगर आप इस कोड का यूज यहां पर करेंगे। यहां पर आपसे कोड मांगा जाता है तो कोड डाल देना चतुर10, प्रोसीड टू पे करना। तो देखो दोस्तों, आगे जाकर आपको कॉइन्स भी मिलेंगे, तो कॉइन से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ध्यान रखिएगा जितने आपके कॉइन्स हैं, और चतुर10 कोड के साथ में आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे टीचर्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। अलग से किसी टीचर या फिर कोई सब्जेक्ट के लिए कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर अनअकैडमी का जो लाइव फीचर एक आया है, जहां पर आप डाउट पूछ सकते हो लाइव क्लास में। अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट दोस्तों, जो कि हर संडे को होता है दोपहर 12 बजे। एनरोल करने के लिए आप यूज करेंगे चतुर10 का कोड। इस कोड का यूज करके आप लोग इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक बार जल्दी से। अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो एक बार मुझे भी रेडी का थम्स अप मार दीजिए। शुरू करते हैं। तो आज का सेशन दोस्तों एक बार फिर से खास होने वाला है। देखो डेली इन सेशन को हम क्यों करें, डेली हम इन क्वेश्चंस को क्या करें, क्यों करें? क्योंकि आपको पता है डेली इन क्वेश्चंस को करने से हमारी स्पीड बढ़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस पता चलेंगे, नए नए लॉजिक्स पता चलेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमेशा हमारे रिवाइज होते रहेंगे। इसलिए इन क्लासेस को करना अनिवार्य है आपको, अगर पेपर निकालना है, और आराम से निकल सकता है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर क्लासेस करते हो और रीजनिंग पढ़ते हो। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, रेडी, स्टार्ट करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक आखिरी चीज और बता देता हूं आपको, और वो ये है कि अगर आप लोग, क्या आप लोग ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहते हो? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं। और दोस्तों क्या वो भी बेसिक से पढ़ना चाहते हो? आप कहोगे अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा अगर बेसिक से मिल जाए तो दोस्तों अगर आप लोग ये चैप्टर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको कि आज शाम 7:30 बजे मैं ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। आज कब? आज। आप कहोगे सर कहाँ पढ़ाने जा रहे हो? हमें ही बता दो, हम भी आ जाएंगे। तो कहाँ पढ़ाने जा रहा हूं सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। दोस्तों ये क्लास होगी आपकी अनअकैडमी पर। ठीक है, अनअकैडमी पर ये क्लास होगी और बिल्कुल फ्री क्लास होगी। जो 7:30 बजे हम लोग की डेली फ्री क्लास होती है, तो वहीं पर ये क्लास होगी, बिल्कुल फ्री क्लास होगी। आप सभी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जब आप इस क्लास में आएंगे तो हो सकता है आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी अगर नए हैं, जो भी लोग नए हैं, यानी कि पहली बार अगर आप आओगे तो आपसे हो सकता है अनलॉक कोड पूछा जाएगा। तो अनलॉक कोड क्या है आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो लिख लीजिए भाई सभी लोग। अनलॉक कोड आप डाल दीजिएगा चतुर10।
ठीक है, ये है आपका अनलॉक कोड चतुर10। जो भी नया स्टूडेंट होता है जो पहली बार जाता है अकेडमी पर, जब वो कोई भी फ्री वीडियो खोलता है तो उसको एक अनलॉक कोड पूछा जाता है, कोड डाल दीजिएगा चतुर10, आपकी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कैलेंडर पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, आज भी चलेगा कल भी चलेगा। और आज का जो टाइमिंग है दोस्तों 7:30 बजे शाम का रहेगा, और कल का जो टाइमिंग रहेगा वो भी लिख लीजिए। कल का टाइमिंग रहेगा आपका मॉर्निंग में, या कह सकते हो दोपहर में 12 बजे। तो कल का टाइमिंग रहेगा 12 बजे, यानी कि आज और कल में हम लोग ये चैप्टर को पूरा बेसिकली कंप्लीट करेंगे। और इतना बेस्ट कंटेंट और इतना बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर मिल जाएगा कि कैलेंडर का कोई भी जो आपका क्वेश्चन है वो आपका कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीजें मैंने आपको बता दी। आज होने जा रहा है कैलेंडर्स का पार्ट, बेसिक से पहला पार्ट होगा, इसको मत छोड़ना, क्योंकि अगर पहली क्लास छोड़ दी तो फिर सब बेकार है फिर। और ये मत कहना सर फिर हमें कैलेंडर नहीं आता, ये नहीं आता। जिसको नहीं आता है प्लीज आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, कहां पर? अनअकैडमी पर फ्री क्लास में। चलिए अब शुरू करते हैं आपका आज का सेशन। ओके, रेडी, लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर भाई सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। चलिए, और यहां पर हम रेडी हो जाते हैं अपने पेन पेपर कॉपी के साथ। ये हमारा पेन पेपर कॉपी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। समय मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 30 सेकंड। आराम से सोच के बताइए अभी, जल्दी से। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बट ध्यान से बताना कि कैसे कर सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का मतलब 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का नहीं है, 1 नंबर क्वेश्चन। तो यहां पर भाई पुष्पराज कह रहे हैं कि 64 होना चाहिए, 64 होना चाहिए। सबके सब 64 लगा रहे हो क्यों भाई? 64 में आपको ऐसा क्या दिख गया जो आप 64 लगा रहे हो आंसर? सबके सब 64 लगा रहे, बोले सर 64 लगा दो, वही अच्छा लग रहा है। क्यों? चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको देखो, अब सुनो मेरी बात। मैंने आपको हमेशा क्या बोला? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम चेक करते हैं प्राइम नंबर का लॉजिक। अगर ये सही नहीं बैठेगा तो ऑड इवन का लॉजिक चेक करेंगे। अगर ये भी सही नहीं बैठेगा तो फिर हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक चेक करते हैं, यही तो करते हैं। और अगर ये भी सही नहीं बैठता तो फिर हम डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते हैं। और अगर ये भी सही ना बैठे फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं ऐड ऑल का लॉजिक। क्या करते हैं? ऐड ऑल का लॉजिक, यानी कि एक प्रेफरेंस है। इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो लॉजिक जल्दी बैठ सकता है मेजॉरिटी से आसानी से उसको मान्यता दी जाती है। दोस्तों विषम का मतलब होता है कि 3 एक जैसे और एक अलग होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, क्या इसमें कोई प्राइम है? नहीं है, हटा दो उसको। क्या इसमें कोई ऑड इवन है? लेकिन इसमें 2 ऑड है और 2 इवन है। 36 64 इवन है और बाकी ऑड है, बेकार हो गया ये भी लॉजिक। स्क्वायर क्यूब आप कहोगे सर सारे के सारे तो स्क्वायर क्यूब ही है, सारे के सारे स्क्वायर है, ये भी बेकार। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है क्या? डिविजिबिलिटी रूल दोस्तों अगर आप लगाओगे तो बेकार है। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो खाली 5 से डिवाइड होगा अगर देखा जाए तो, मतलब 5 25 इस तरह से। और बाकी देखो डिविजिबिलिटी का मतलब कि 3 एक जैसे और एक अलग। बाकी फिर इसको करोगे तो ये चलो ठीक है, ये 6 से हो जाएगा, ये 2 से नहीं यार, डिविजिबिलिटी रूल भी इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब क्या बचा? ऐड ऑल का लॉजिक बचा। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे थे। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें ऐड ऑल करता हूं, ऐड ऑल मतलब 5 2 कितना आ जाएगा? 7, 6 3 कितना हो गया? 9, 9 4 कितना हो गया? 13, और 6 4 कितना हो गया? 10। दोस्तों अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से विषम कौन सा होगा, क्योंकि ऐड ऑल कर दिया हमने। आपको ऐसा देखो, इनमें से अगर विषम बोले हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आपका ऑड इवन का लॉजिक लग रहा है। कैसे? देखो, ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर इवन नंबर, यानी कि 64 हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए उस लॉजिक से। अगर आप इसमें भी प्राइम पे जाओगे तो इसमें देखिए दोस्तों 2 प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तो दोनों लॉजिक नहीं लग सकते। और फिर हम ऑड इवन पे जाते हैं, प्राइम के बाद हमेशा स्क्वायर का लॉजिक लगाना नहीं। तो आंसर क्या बनेगा आपका? 64 यानी कि 64। ये तो हो गया एक लॉजिक जिससे आप आंसर लगा सकते थे। आपको पता है अगर ये लॉजिक भी फेल हो जाता, मतलब मान लो कि अगर यहां पर भी कोई प्राइम नंबर ही आ जाता या कुछ भी हो जाता, मतलब कुछ ऐसा होता कि आप इससे भी लॉजिक नहीं निकाल पाते, तो फिर क्या करते? तब क्या करते? अगर ये भी लॉजिक फेल होता ना, तब फिर लास्ट में एक मास्टर कार्ड है हमारे पास। क्या? 64 एकमात्र एक ऐसा नंबर है इनमें जो एक क्यूब भी है और जो एक स्क्वायर भी है।
और मुझे लगता है काफी लोगों ने सबसे पहले जो 64 दिया था वो शायद इसी लॉजिक के आधार पर दिया था। प्लीज ऐसा मत करना दोस्तों, इनमें सबसे पहले आप वो चीजें लगाइए जो हम लगा सकते हैं, अगर कहीं से सेट ना हो तब आप इस पे जा सकते हो। तो 64 एक ऐसा नंबर है जो क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, देखो दोस्तों मैं आपसे क्यों कह रहा हूं ऐसा, सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां पर अगर ये सारी चीजें आप लगाओगे और बार बार याद रखोगे तो आपके जो क्वेश्चंस है एग्जाम में गलत करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो प्लीज इन सभी चीजों को याद रखना। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा, इसमें लॉजिक बहुत सारे लग सकते हैं, आपको पता है, मतलब आप इससे भी निकाल दो, वैसे भी निकाल दो, ऐसे भी निकाल दो, कोई माइनस करके निकाल देगा, लेकिन एग्जाम में एक पैरामीटर सेट है कि आपको कैसे करना है, और वही चीज हम आपको बताते हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए 30 सेकेंड अभी, फटाफट से सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए सभी लोग। अच्छा मुझे बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, सोचो 59 से 16 बनाना कैसे बना सकते हैं पता नहीं, लेकिन सर एक चीज मुझे समझ में आ रही है, ये नंबर एक स्क्वायर होता है जो कि होता है 4 का स्क्वायर, और ऑप्शन भी अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, देखो ये सब चीजें होती है जो क्लिक करनी चाहिए हमें एग्जाम में भी। और इसको इसको सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, सच बता रहे, बताने वाले भी बड़े कम मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे सोचो। आप ऑप्शन पे एक बार नजर मार लिया करो, ऑप्शन में क्या है, सारे के सारे स्क्वायर हैं। ये तो एक बात तो पक्की है कि सारे का सारा स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर का लॉजिक तो चल रहा है, क्योंकि देखो यहां भी स्क्वायर है, ऑप्शन में भी स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर स्क्वायर में ही आएगा। लेकिन कैसे, आप सोचो जरा दोस्तों, हम 4 का स्क्वायर कैसे बना सकते हैं इन दोनों नंबर से। अरे जहां 5 दिखा, जहां 9 दिखा, अब तो बना ही लोगे 4, कैसे सर, अगर मैं 5 और 9 को डिफरेंस लेता हूं और डिफरेंस का स्क्वायर कर दूंगा तो 16 ही तो आएगा, क्योंकि 9 में से 5 या 4, 4 का स्क्वायर 16, खत्म कहानी। 28 का क्या करोगे सर, 2 और 8 का डिफरेंस ले लेते 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। हमारा करेक्ट आंसर ये आ गया भाई, आंसर 36, खत्म कहानी, हो गया। देखो सबने लगा दिया आंसर, ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए इसके लिए देंगे सिर्फ 20 सेकंड अभी। सिलोजिज्म, चलो इधर आ जाओ, देखो क्या करना था। देखो सारे के सारे फिश किस में, ग्रे में है दोस्तों, सारे के सारे जो फिश हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, ग्रे के अंदर आ जाएंगे। बना दिया भाई ग्रे के अंदर। ये बताओ कुछ फिश स्टार में है, तो फिश का कुछ हिस्सा किस में आ जाएगा, स्टार में आ जाएगा। ये आ गया भैया स्टार। ठीक है, ये बताइए सभी मून ग्रे में है, फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए, इसको छोड़ो, अभी दूसरा वाला करो। कुछ फिश ग्रे में नहीं है दोस्तों, फिश का तो सारा का सारा हिस्सा ग्रे में है, और ये कह रहे हैं कि कुछ फिश ग्रे में नहीं है, तो ये बात तो 100% गलत हो गई। अब आती बात पहले वाले पे, मुझे बताइए दोस्तों पहले वाले का क्या करोगे। आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो मून दिया हुआ है और हमारे पास तो मून है ही नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसको आप सिरे से नकार दोगे, गलत कर दोगे, नहीं दोस्तों, ये सिलोजिज्म है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं वो हमेशा डाउट में जाता है, नहीं डाउटफुल होता है, और डाउटफुल के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, और वो किस में जाता है, नॉट फॉलो में। क्या मून यहां पर दिया है, नहीं दिया है, तो जब आपको मून का कुछ पता ही नहीं, तो मून का सारा हिस्सा ग्रे में है या नहीं है ये हमें नहीं पता, तो ये किस में चला जाएगा, ये डाउटफुल में गलत चला जाएगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं है कि आप सोचो सर इसमें तो ये है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा डाउटफुल में गलत, यानी कि दोनों के दोनों फॉलो नहीं करेंगे, डी ऑप्शन बनेगा, नाइदर नॉर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, टाइमर मिलेगा आपको 30 सेकेंड, आंसर अभी। अच्छा क्वेश्चन है, सोचो 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 कैसे कर सकते हैं, छोटे नंबर से बड़ा नंबर सोचना है आपको, छोटे नंबर से बड़ा नंबर सोचना है, कैसे सोच सकते हो।
हाँ, सोहन रॉन्ग कर सकते हैं मतलब डाउटफुल कर सकते हैं। आप समझे नहीं मेरी बात को। अभी हम क्या कहना चाहते थे, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बोलते हैं उसके पीछे एक मतलब होता है जो कुछ लोग समझ जाते हैं क्योंकि वो पढ़े। हम कहना क्या चाहते थे यहाँ पर कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं उसको हम डाउटफुल में रखते हैं। अब आपको सर तो करेंगे तो गलत ही ना, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। अगर मैं यहां पर सोहन, अगर मैं यहां पर लिख देता इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि सभी मून के ग्रे में जाने की क्या संभावना हो सकती है, तो अब इसको आप सही कर देते, ये आपका आप सही हो जाता। क्यों? क्योंकि सर हो सकती है, हो सकता है सारे मून ग्रे में चले जाएं, हो सकता है ना, और हो सकता ही पूछा है तो वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 100% गलत करते तब फिर इसकी संभावना नहीं होती, क्योंकि जो बात गलत है वो गलत है, वो कभी सही थोड़ी हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। अब देखो दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है। अब छोटे नंबर से बड़ा नंबर कैसे बनाओगे? आपको कि सर ये तो हमें पता है, ये तो 13 का स्क्वायर होता है। मैंने कहा सही है, सही है, लेकिन सर 8 और 7 से कैसे बनाए? बोले सर बना सकते हैं। कैसे? दोनों को जोड़ देते हैं। मैंने कहा जोड़ दो भाई, 8 प्लस 7 कर दिया 15, 15 में से 2 घटाया 13, और 13 का कर दिया स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया? 100। लेकिन दोस्तों अब देखो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, अप्रोच क्या है दोस्तों। जो चीज आप यहां पर कर रहे हो, जाहिर सी बात है वही सारी चीजें यहां भी करना पड़ेगी। तो आप कुछ से थोड़ा सा दिमाग से सोच के चलो कि अगर मैं इसमें कोई स्क्वायर का लॉजिक लगाऊंगा तो दोस्तों यहां तो 91 है ना, 91, तो इसमें तो स्क्वायर का लॉजिक लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। आप समझो मेरी बात को, ठीक है। और यहां पर भी देख लो, एक भी स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर का लॉजिक चल ही नहीं सकता। और ये बात आपको मुश्किल से मुश्किल 5-7 सेकंड में पता चल जाएगी। अब बनाओ, कैसे कर सकते हो? अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सर बैठेगा नहीं। अच्छा, दोनों को ऐड कर दो, सर बैठेगा नहीं। तो क्या करें दोस्तों? देखो, मैंने आपसे क्या बोला, जब भी कभी, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब भी कभी ऐड से काम नहीं चल रहा, मल्टीप्लाई से काम नहीं चल रहा, तो हमेशा स्क्वायर और क्यूब पर जाया करो। अभी आपने जोड़कर या घटाकर उसका स्क्वायर किया था, वो काम नहीं करा। लेकिन दोस्तों इंडिविजुअल संख्या का भी तो स्क्वायर क्यूब होता है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़ो जरा, तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 49। क्या जोड़ने पर इतना पहुंचोगे? मुझे लगता है नहीं पहुंच पाओगे, यानी कि स्क्वायर पर भी लॉजिक नहीं बन रहा है। दोस्तों अगर मैं इसका क्यूब करता हूं, इसका भी क्यूब करता हूं, तो कुछ पहुंचेगा क्या? आप कहोगे सर 8 का क्यूब तो 512 होता है, बहुत ज्यादा, और 7 का क्यूब 343 होता है, बहुत ज्यादा, तो इसको जोड़ने पर तो बेकार है, जोड़ना तो बेकार है। लेकिन दोस्तों इसको माइनस भी तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां मुझे दिख रहा है कि जब 12 में 3 माइनस करोगे तो 9 बैठेगा, सही है। और फिर यहां पर 0 में 4, यानी 10 में 4 माइनस तो 6 बैठेगा, और 4 में 3 घटा तो 1 बैठ गया। ये देखो आ गया आंसर। यानी कि दोनों का क्यूब करके माइनस कर दो। क्या करना है? क्यूब करके माइनस कर दो। 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, माइनस कर दो। यहां देखो, इनका क्यूब करो, इनका क्यूब करो, माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 216 माइनस 125। देख लो भैया, यही आ रहा है आंसर, सही है। तो यहां पर भी क्या करोगे? इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाने को क्या देखो, सबसे पहले सोचो कि क्या मैं उसमें मल्टीप्लाई ऐड कर सकता हूं, क्या मल्टीप्लाई ऐड करके स्क्वायर कर सकता हूं? दोस्तों इतना करने के लिए अगर मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, सच बता रहा हूं 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। और ये क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो मानकर चलना कि आपके साथ बैठे लाखों लोग इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनाना सबके बस की बात नहीं है। जो करता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो सीखता है क्लास में, वो कर पाएगा। समझ में आ गया? और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको पता, भर भर के आते हैं। तो ये बताओ, 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, क्या बोला मैंने आपसे? सबसे पहले जोड़ घटाना करके देखेंगे, वो पता चल गया नहीं बना। तो दोस्तों हमेशा फिर आप स्क्वायर और क्यूब पे जाना। अब हो सकता है स्क्वायर से बन जाए, हो सकता है क्यूब से बन जाए, हो सकता है स्क्वायर और क्यूब दोनों से बने। तो अब ये चीजें आप उनको चेक करनी पड़ेगी, तभी तो कठिन होता है। तो यहां पर बताइए क्या बनेगा दोस्तों? यहां पर हो जाएगा 343 और माइनस में 216। तो जरा एक काम करो, यूनिट डिजिट से करते हैं, पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं है दोस्तों। 3 में से 6 माइनस करोगे यानी कि 13, 13 में से 6 माइनस करोगे 7। 7 कहां मिल रहा है? खाली एक ऑप्शन में मिल रहा है। 127 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लो, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो मैं आपको देता हूं वो टाइम बचाने की ट्रिक बताता हूं, अप्रोच बताता हूं, बेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, हर चीज तो है। इससे ज्यादा एग्जाम में और क्या ही करोगे बताओ? टाइम भी बच गया, शॉर्ट ट्रिक भी पता चल गई, कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, लॉजिक भी पता चल गया, और अप्रोच भी पता चल गई। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए इसका बताइए, ये फिगर कहां पर छुपा हुआ है? 20 सेकंड।
ये फिगर कहां छुपा हुआ है बताइए। ये होते हैं दोस्तों बोनस क्वेश्चन, ये होते हैं बोनस क्वेश्चन, मतलब इनको करना बोनस है। लेकिन पता है कुछ लोग इस बोनस को भी नहीं उठा पाते। पता है कैसे? वो कर भी देते हैं और सही भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनका नुकसान है। बोलो क्यों? क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन हमको 5 सेकंड में करना चाहिए था, 6 सेकंड में करना चाहिए था, वो उस क्वेश्चन में 20 सेकंड लगा देते हैं। तो करा भी लेकिन नुकसान भी कर लिया अपना, कोई मतलब नहीं। दोस्तों ये कहां छुपा हुआ है? सिंपल दिख रहा है, ये पहले में ही छुपा हुआ है, पहले में ए में छुपा हुआ है। और ए कहां दिया हुआ है? ए में। बस ऑप्शन ध्यान से लगाना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से दे रहा हूं मैं आपको आंसर। बनाओ भाई, इससे क्या बना सकते हो? पता है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपको फायदा मिलता है? मिलता है आपका टाइम टेबल कह रहा हूं। आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर टेबल याद है, टेबल मतलब पहाड़े, तो बस समझ लो कि आपको बहुत फायदा मिलता है 21 का। इसीलिए बोलता हूं कि 20 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर पूरे याद कर लो। ऐसे क्वेश्चन में बहुत फायदा मिलता है। कैसे? देखो ये तो भैया सीधे सीधे 7 या 21 हो गया, और 21 का 5 गुना करते तो 105 आता है। लो आ गया आंसर। लेकिन क्या ये यहां सेटिस्फाई करता है? चलिए करके देखते हैं। तो 5 तिया 15 ठीक है, लेकिन 5 15 इंटू गलत हो गया। 9 तिया 18 गलत हो गया। 10 तिया 30 सही है। 30 इंटू 5 गलत है। 13 तिया 39 अब देखो एक बात बताओ, मुझे नहीं पता कि 39 इंटू 5 कितना होता है, लेकिन मुझे यह पता है कि जब तीनों गलत हो गए तो एक ही बचा और वही आंसर होना चाहिए। दोस्तों यहां पर 13 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये 39 हो गया, और 39 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो ये 195 होना। दोस्तों देखिए हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता, वो कहता एक एक लाइन लिख के बताओ, एक एक डेरिवेशन करके बताओ कि कैसे निकाला तुमने, तो हमें दिक्कत होती। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, वो तुमसे ये पूछ ही नहीं रहा कि तुमने तुक्का मारा है। जो बंदे ने तुक्का मारा उसका सही हो गया, उसको भी 1 नंबर मिलेगा, और आपने इतनी मेहनत करके निकाला तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहां पर कोशिश करो कि कैसे आप अपना टाइम कम से कम कर सकते हो, क्योंकि आप वो बंदा जो तुक्का मार रहा है उसको तो 2 सेकंड में तुक्का मारना, मार दिया उसने तुक्का, सही हो गया। तो आपको यहां पर कम से टाइम है ना, तो जितनी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो, जितनी कैलकुलेशन छोटे से छोटा कर सकते हो, ज्यादा एक्सटेंड मत करो। वहां पर पेपर पे रायता नहीं फैलाना है कि फैलाए बैठे हैं पूरे नंबर सारे, प्रकाल चांदा और स्केल रबड़, नहीं। सिंपल है दोस्तों, माइंड में करो। क्या बोला मैंने आपसे? ये देखो, ये तो दिख रहा है ना साफ साफ कि ये 5 का नहीं होता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो मुझे नहीं पता ये 39, तो काफी लोग पता क्या करते, फिर भी चेक करते हैं, बोले करके देख ले, ऐसा ना हो हमारी किस्मत, हमें पता है कहीं गलत ना हो जाए, 85 ना। अरे कैसे आएगा 85 यार? जब पता है कि 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ही ना सही होगा, और एक सही होगा तो उसी पे लगा दो आंसर। इतना तो विश्वास हमें करना ही पड़ेगा कि भाई 3 में से एक ही सही होगा। अब ये भी गलत हो जाए तो फिर बेकार ही है फिर तो भाई ये बातें समझा करो आप लोग भी। यूजलेस आपका, पहली बात तो अपना नाम चेंज कर दो, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो कि नहीं मिस्टर स्टार्क, एक बात समझना, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन ये जो लॉजिक हमने लगाया था, अगर वो 3 पे फॉलो नहीं कर रहा है और बाकी लास्ट वाले पे कर रहा है, मतलब एक पे भी फॉलो करे तो अगले पर भी फॉलो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मतलब एग्जामिनेशन में आपकी बात सही, मैं समझ गया। एग्जामिनेशन में स्टार के काम करना, इतनी प्रोबेबिलिटी लेकर चलना। हमारी क्लास कर रहे हो तो ये चीज हो सकती है कि भाई इधर उधर जा सकते हो, क्योंकि वो हम आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी के करीब ले जाते हैं। बट एग्जामिनेशन में अगर आपके पास टाइम कम बचा है या आप चाहते हो कि थोड़ा, तो आप इतनी प्रोबेबिलिटी लेकर चलना और लगा देना आंख बंद करके। एग्जामिनर इतना ज्यादा सोचता नहीं है जितना अपन लोग सोच सोच के क्वेश्चंस बनाते हैं, इतना एग्जामिनर कभी नहीं सोचता, ध्यान। ठीक है, चलो। अब दोस्तों यहां पर इसने बोला कि सर एग्जामिनर तो रफ, यार रफ पेपर किसने बोल दिया आपसे कि वो जो, अच्छा आपको ये लगता होगा कि जब हम रफ पेपर लेते हैं उसमें सॉल्व करते हैं तो वो रफ पेपर वापस मांग लेते हैं ना, कहते हैं ला वापस कर दो। दोस्तों रफ पेपर वापस क्यों मांगते हैं? इसलिए नहीं मांगते कि वो उसको आपका रफ पेपर कोई भी एग्जामिनर चेक नहीं करता। कैसी बात कर रहे हो? मतलब आप ये कह रहे हो सर अगर हम तुक्का मार देंगे तो एग्जामिनर तो हमारा रफ पेपर चेक करेगा कि इसने लगाया कि नहीं लगाया। आपको लगता है कि 1 करोड़ लोग एग्जाम देने जाते हैं, उसका पहले तो उसकी शीट चेक करें वो लोग सॉफ्टवेयर से, उसके बाद उसकी रफ पेपर चेक करें, और रफ पेपर पे भी आपने क्या चील बलौटा बनाया होता है वो एग्जामिनर समझ जाएगा तुमने कौन सा क्वेश्चन कहां किया है।
एग्जाम देखो, रफ पेपर लेने का मतलब ये नहीं कि वो एग्जामिनेशन चेक कर रहा है आपका रफ पेपर। एक पेपर इसलिए रख लिया जाता है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस को ही लिख ले जाते हैं और लिखकर बाहर जाते हो, बाहर जाकर उन क्वेश्चंस को बेच देते हैं या फिर यूट्यूब पे डाल देते हैं या फिर किसी को पकड़ा देंगे। इसलिए क्वेश्चंस लीक ना हो, क्योंकि वही क्वेश्चन आगे भी किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं, आपको ही पता रिपीट होते हैं, इसलिए वो पेपर रख लिया जाता है। आपको पेपर बाहर नहीं ले जाने दिया जाता है। चलिए, ये नहीं कि एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको बैठ के, बोले एग्जामिनर चेक करता है, एग्जामिनर का भी चेक नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसको बताइए आंसर। देखो दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझना मेरी बात। सबसे पहले तो हम यही करेंगे सर, 1 से हम 24 बनाकर देखें। आपको कैसे बनाओगे सर? एक काम करते हैं, इसमें माइनस का 3 कर देते हैं। मैंने कहा कर दो, 1 में -3 करो तो 24 आ जाएगा। फिर आप डी पे गए और यहां पर 6 गए, तो बोला सर इसमें प्लस का 2 कर देते हैं। मैंने कहा सही है सही है सही है, कर दो कर दो कर दो। दोस्तों होता क्या है, यही लॉजिक काफी लोग लगाते हैं और इतना सा लगाने के बाद उनको लगता है कि हमने तो फतेह हासिल कर ली। अब एक काम करते हैं, सीधे इस पे आ जाते हैं। वो सीधे जब इस पे -3 करते हैं तो यहां पर z मिलता है, वो खुश हो जाते हैं, अरे वाह z तो है हमारे पास। ठीक है, फिर वो इसमें करते हैं प्लस का 2। क्या करते हैं? प्लस का 2। तो o में जब +2 किया तो कितना आएगा? 17। 17 मतलब q, और जैसे ही q करा, उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। आंख बंद करके b, मम्मी मैं पास हो गया, b ऑप्शन आ गया मेरा आंसर। मुझे लगता है शायद ये गलती है, इसको कहते हैं गड़बड़ करना। क्यों दोस्तों? मैं कभी भी पहला वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको कभी भी आधा चेक करने की कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं, कभी भी सलाह नहीं देता हूं। हमेशा बोलता हूं पहले उसको पूरा चेक करो, अगर वो सही बन गया तो इसको भले ही आधा कर दो तो चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको पूरा करो। दोस्तों यही होती है सबसे बड़ी गलती। मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा हो भी रहा है तो ये है दोस्तों 22 और ये है आपका फिर 3। अब बताओ 22 में क्या करोगे? आप बोलो सर 22 में एक काम करते हैं, 29 पहुंचाना है तो 22 में हम 7 जोड़ देते। मैंने कहा जोड़ दो। फिर दोस्तों यहां भी 7 जोड़ोगे तो ये बताइए 13 + 7 कितना होता है? 20। 20 यानी टी। कहीं भी आपको टी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो लॉजिक हम लगा रहे थे ये ऊट पटांग लॉजिक था, बेकार लॉजिक था। देखो इससे भी लॉजिक बन गया, आंसर भी सेट किया मैंने, और किया है इसीलिए किया है जिससे कि आप लोग उसमें गड़बड़ करो। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसका लॉजिक ये था ही नहीं। क्या था लॉजिक? सुनिएगा। लॉजिक एक्चुअली ये था दोस्तों, देखो यहीं लिख देते हैं। ठीक है, लॉजिक ये था कि यहां हमने बनाया x, f, c, g और e, k। यही बनाया। कैसे बनाया सुनिएगा सभी लोग ध्यान से, बड़े ही प्यार से। अच्छा क्वेश्चन है, सोचो कैसे बन सकता है। देखो अच्छा एक काम करो, इसको तोड़ दो आधा आधा, यानी कि 3 3 के। ये क्या बन गया? प्लस का 2। और ये क्या बन गया? प्लस का 2 बन गया। और ये बीच वाला भी क्या बन गया? प्लस का 2। ये देखो i में +2 करो, 9 2 11, ये बन गया 11। और 5 में +2 करो, ये देखो g बन गया। और यहां पे प्लस का 2 करो, ये देखो f e बन गया। यानी कि क्रॉस करके हमने 3 3 को ले लिया। सेम यहां पर भी करोगे, ये देखो 13 + 2 कितना हो जाएगा? o, यानी कि ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता, हटा दो इसको। अब आप लगा सकते हो स्मार्ट वर्क। जब मैंने पहला वाला चेक किया मुझे o मिल गया, तो अब आपने देखा तो सर अगर मैं लास्ट वाला चेक कर लूं तो मुझे आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि या तो आर आएगा या तो पी आएगा, एक बात पक्की है। दोस्तों लास्ट वाला चेक करो। लास्ट वाला काफी लोग इससे चेक करते, अरे इससे तो इधर वाला मिलेगा, इससे मिलेगा लास्ट वाला। तो मुझे बताओ 16 + 2 कितना होता है? 18, यानी कि आर। बोलो भाई कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये होती है इस क्वेश्चन की अप्रोच। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन की अप्रोच करिए सही और आंसर लगाइए सही और टाइम बचाइए बढ़िया वाला। ठीक है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को समझाने की जरूरत पड़ती है। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट बता सकता हूं इसको 10 सेकंड के अंदर और अगले क्वेश्चन पर मूव कर सकता हूं, लेकिन क्यों 1 1 मिनट लेता हूं हर क्वेश्चन में? जिससे कि उस 1 मिनट के अंदर मैं आपको उसकी अच्छाइयां, बुराइयां, खामियां, कैसे टाइम बचाना है, क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं, कैसे गलत कर सकते हो, क्या चौकन्ना रहना, ये सारी चीजें बतानी पड़ती है ना दोस्तों, तभी तो एक क्वालिटी बनती है। तो अगर आप सोचोगे सर एक क्वेश्चन में 1 1 मिनट ले रहे हो, तो सोचो ना 1 मिनट के अंदर आपने कितनी सारी चीजें और सीख ली। तो यही चीजों से ही तो हम सीखते हैं, नहीं तो क्या हम डायरेक्ट बता देते देखो इसमें क्रॉस करो, इसमें क्रॉस करो, इसका हो गया। तो फिर क्या सर आप रट के आए हो क्या? जाहिर सी बात है, चीजों को समझाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 20 सेकेंड। क्वेश्चन कम करो बट क्वालिटी के करो, ठीक है?
क्योंकि दोस्तों क्वांटिटी तो हम वैसे भी दिन भर में दे देते हैं। जब 6 क्लासेस करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और हर क्लास में अगर 20-20 क्वेश्चन भी कराया, 30-30 क्वेश्चन भी कराया, तो सोच लो लगभग 150 क्वेश्चन तो पूरे दिन में अपन कर ही रहे हैं, वो भी क्वालिटी के साथ। देखो भाई यहां पर डी ए का पुत्र है, कल ही पढ़ाया आपको रात में, जिसको नहीं पता दोस्तों कल जाके पढ़ लो। कल रात की क्लास देख लो मेरी ब्लड रिलेशन की, टेलीग्राम पर भी पड़ी हुई है और यूट्यूब पर पड़ी हुई है, वाईफाई स्टडी चैनल पर। कल रात की 10 बजे वाली यही चैप्टर पढ़ा है बेसिक से, आज भी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, जिसको आना है आ जाना। डी ए का पुत्र है, तो ए का एक पुत्र है जिसका नाम है डी, उसके बाद सी पी की माता है, हमें नहीं पता, छोड़ दो। देखो जिसके बारे में अभी कुछ बना ही नहीं है तो हम क्या बना दे, उसको छोड़ दो। देखो सी पी की माता है और डी की पत्नी है, किसके बारे में बोला जा सो। अब देखो यहां पर फिर से कंफ्यूजन होती है। अब बताओ मैं कैसे ना समझाऊं, बताओ कैसे ना समझाऊं, क्योंकि आधे लोगों में तो इसमें दिक्कत है, सर यहां पर और लिखा है, ये किसके लिए बोला जा रहा है, सी के लिए कि पी के लिए, ये तो कंफ्यूजन होती है। सुनना मेरी बात ध्यान से दोस्तों, जो और होता है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है उसमें, ये देखो यहां पर क्या लिखा है, एंड। तो सी जो है वो मां है पी की और वाइफ है डी की, यानी कि वो फर्स्ट पर्सन सी के लिए बोला जा रहा है। और किसके लिए बोला जा रहा है, सी के लिए बोला जा रहा है, ना कि पी के लिए। तो सी जो है वो पी की माता है और डी की पत्नी है। तो दोस्तों डी की पत्नी कौन हो जाएगी, सी, और किसकी माता है वो पी की, तो पी को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, तो मुझे बताइए कि दोस्तों ए का संबंध सी से क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन। काफी लोग शायद इसका आंसर ससुर यानी कि फादर इन लॉ लगा चुके होंगे, जो कि गलत है। दोस्तों ए का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, और कल क्या बताया था, जब भी किसी का जेंडर क्लियर नहीं होता उसका रिलेशन कभी बता ही नहीं सकते हो, या तो ये प्लस होगा या तो माइनस। प्लस हुआ तो ससुर हो जाएगा और माइनस हो तो सास हो जाएगा। आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा अपर्याप्त, यानी कि डेटा इनएडिक्वेट। दोस्तों डेटा ही नहीं है हमारे पास आंसर निकालने का। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए फटाफट से आंसर। समझ रहे हो ना, धीरे धीरे देखो चीजें समझते जाओ, जितना समझोगे जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए टाइम की दिक्कत मत करो, ये मत सोचो कि सर इतनी देर में इतनी क्वेश्चन हुए, ये भी तो देखो कि कितना ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं। जल्दी करना है तो जल्दी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब समझो मेरी बात ध्यान से, देखो अब मैं आपको जल्दी करके बताऊं कैसे करते जल्दी, अब मैं आपको जल्दी कर देता हूं। दोस्तों एक काम करो, 272 को डिवाइड कर दो इससे 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 जोड़कर, यानी कि 3 + 1 + 4 डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, ये हो गया जल्दी। ठीक है, अब मैं यहां आ गया, बोले इसको डिवाइड कर दो, किसको, 369 को डिवाइड कर दो किससे, इससे 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 जोड़कर, तो 4 + 2 + 3, ये जल्दी हो गया। ये बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 369 डिवाइड करो 4 2 6 3 9, 9 से डिवाइड कर दो, ये जा रहा है 41 टाइम्स, तो आंसर आ गया भाई 41, खत्म। इसको कहते हैं जल्दी करना। क्या सीखा इसमें हमने, कद्दू कुछ नहीं सीखा, बस ये सीखा कि हाँ इसका लॉजिक ये था कि तीनों को जोड़कर ऐसा कर दो। बट क्यों कर दो, बात तो ये आती क्यों कर दो, हम कैसे सोचे, सर ये तो आपने बनाया है, ये तो एग्जामिनर बना के देगा, उसने क्या सोच के बनाया, हम कैसे सोच लें। बस वही चीज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं बार बार कि कैसे सोच सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, टाइमर में यहीं लगा देता हूं, चलिए फटाफट से बताइए, 20 सेकेंड। आपको टोटल कितने डब्बे दिख रहे हैं इसके अंदर, टोटल कितने डब्बे आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, फटाफट से बताइए। मिस्टर स्टार, सर ऐसे जल्दी जल्दी ही पढ़ना है तो बहुत से टीचर्स हैं आपकी क्लास में क्यों आएंगे। एग्जैक्टली यार, स्टार क्या होता है, देखो स्टार ऐसा नहीं है, जल्दी पढ़ने वाले भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं और आराम से समझकर पढ़ने वाली भी स्टूडेंट्स हैं, मजे करने वाली भी स्टूडेंट्स हैं, सीरियस तरीके से पढ़ने वाली भी स्टूडेंट्स हैं और न पढ़ने वाली भी स्टूडेंट्स हैं। देखो जैसा कस्टमर होगा
वो अपने हिसाब से दुकान भी वैसे ही देखता है। कैसा? जल्दी वाला अपने लिए जल्दी दुकान देखता है, आराम वाला अपने लिए आराम की दुकान देखता है, मजे वाला अपने लिए मजे वाली दुकान देखता है, और जिसको ना पता है, जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए ना पढ़ाने वाली भी दुकानें चल रही हैं। जाओ बढ़िया पढ़ो जाके, कुछ नहीं है बस पढ़ो, और उसको नहीं पढ़ना है और वह नहीं पढ़ाया जा रहा है। और बहुत सी सीरियस है, सीरियसली पढ़ाइए, आप कोई मजाक नहीं कर सकते क्लास में, बिल्कुल सीरियसली। आपने कर दिया तो मैं क्लास छोड़ दूंगा। तो ऐसे बहुत से सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। वाई आर यू वेस्टिंग अवर टाइम, जस्ट टीच, वी विल स्टडी। तो ऐसे भी स्टूडेंट, तो हर एक स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से क्लासेस को ढूंढ लेता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो बस ये समझ लो, अगर आप लोग यहां पर हो तो आप मेरे हो, इसलिए आप यहां पर हो। चलिए अब सुनो मेरी बात ध्यान से दोस्तों। इसको करने का एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताएं, सुन लेना एक बार। कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा। देखो जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके से ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, या मान लीजिए ऐसा और बना दिया, ऐसा बना दिया, कुछ भी बना दिया। मैंने बोला बताओ इसके अंदर कितने डब्बे हैं या कितने क्यूब हैं, क्यूब भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी आपको ये सिंगल ये जो मिलता है इसको मंजिल बोलते हैं, मंजिल। जैसे ये एक मंजिल पर है, ये पहली दूसरी तीसरी, ये कितने मंजिल, ये तीसरी मंजिल पर है। तो ये डब्बा पहली मंजिल पर, ये भी पहली मंजिल, ये भी पहली मंजिल, ये दूसरी तीसरी। जो अभी आप कहोगे सर ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें इतना क्या। जब कठिन क्वेश्चन आएगा तब ये आपको आराम देगा। कैसे? जितनी भी पहली मंजिल वाले डब्बे हैं ना, उनके ऊपर पहली मंजिल लिख दो, लिख दिया, पहली मंजिल लिख दिया। और जितनी भी तीसरी मंजिल पर कौन है, 1 2 3, इसके ऊपर तीसरी मंजिल है तो इसके ऊपर 3 रख दो क्योंकि तीसरी मंजिल का है, और बस सबको जोड़ दो, इतने डब्बे होते हैं। अब देखो यहां पर पहली मंजिल वाले कितने डब्बे हैं दोस्तों, देखो पहली मंजिल, पहली मंजिल, पहली मंजिल, पहली मंजिल, पहली मंजिल, पहली मंजिल, यही तो है पहली मंजिल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए पहली मंजिल वाले। दोस्तों ये जो डब्बा है ये कौन सी मंजिल पर दिख रहा है आपको, सर ये पहली और ये दूसरी, दूसरी मंजिल पर है। तो ये दूसरी मंजिल, ये दूसरी मंजिल, ये दूसरी मंजिल, ये दूसरी मंजिल, 2 2 4 2 6 2 8, बस खत्म। इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 14। बस ये शॉर्ट ट्रिक भी है, जल्दी आंसर आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा और कभी गलत नहीं होगा। आप कहोगे सर ये तो फिर भी आसान था। अभी मैं आप लोगों को क्यूब काउंटिंग करवाऊंगा एक दिन, और ऐसा ऐसा धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि मतलब क्वेश्चन देखकर सर चकरा यार, ये क्या है, ये कैसे काउंट करें। बट आप आराम से कर सकते हो। 14 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए 20 सेकंड, इनमें से विषम कौन सा बताइए, इनमें से विषम कौन सा है, फटाफट से बताइए सभी लोग। अमृत गुप्ता, सर जी रात को खाना मिला था आपको। अमृत मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ा था, मैम ये लड़कियों की बुराई कर रहे हैं, इनको खाना मत देना आज। पढ़ा था मैंने आपका कमेंट बाद में, लेकिन तब तक मैं खाना खा चुका था। देखिए यहां पर ए है, 5 है, और यू है, और ये है। क्या कर सकते हो उसको बताओ। व्हाट कैन यू डू टू दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट से। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अल्फाबेट के हिसाब से जाऊं दोस्तों, ये तो सारे के सारे वॉवल हैं, तो अगर सारे के सारे वॉवल हैं तो वो तो लगेगा नहीं, कॉन्सोनेंट कोई है नहीं, सारे वॉवल हैं, ए ई आई यू। तो इसकी वैल्यू लिख लो, ये 1 होता है, ये 5 होता है, ये 15 होता है, और ये सॉरी ये 5 होता है, ये 21 हो गया, और ये 15 हो गया। अच्छा मुझे बताओ अब क्या करोगे। आपको भी सर देखो आपने ही बताया था, देखो ऐसे ही क्वेश्चंस में ही तो आपको काम आएगी ये वाली शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई। सबसे पहले प्राइम का लॉजिक चेक करो, उसके बाद ऑड इवन का लॉजिक चेक करो, उसके बाद स्क्वायर क्यूब का लॉजिक चेक करो, यही तो बताया। दोस्तों मुझे बताइए क्या इसमें कोई ऑड इवन लगेगा, नहीं, ऑड इवन तो है ही नहीं, सारे के सारे ऑड है। क्या इसमें कोई स्क्वायर क्यूब लगेगा, नहीं। वैसे देखा जाए तो 1 जो है वो स्क्वायर भी है क्यूब भी है, तो वो तो दोनों में जाएगा। लेकिन मुझे बताओ डिविजिबिलिटी रूल भी कोई नहीं लगेगा इसमें, ऑड इवन लगेगा नहीं, स्क्वायर क्यूब लगेगा। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो इसमें प्राइम का भी तो लॉजिक लगेगा। दोस्तों 5 एक प्राइम नंबर होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ध्यान रखना, स्क्वायर क्यूब से 1 मत लगा देना, 5 एक प्राइम नंबर होता है। और जो भी लोग कह रहे हैं सर 1 भी तो प्राइम होता है, गलत, 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। यहां पर 5 प्राइम नंबर होगा, तो ई हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एमओ से 7 बनाना है, एमओएल से 10 बनाना है, और एलओएमएन से ये बनाना है। देखते हैं भाई कितने लोग बना सकते हैं, बनाइए। और प्लीज क्लास में जल्दी से फ्यूल भर दीजिए, एनर्जी की जरूरत पड़ गई है। जल्दी से एक बार फ्यूल भर देंगे तो मजा आ जाएगा, जितना फ्यूल भरेंगे उतनी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। फ्यूल भर दीजिए।
अब देखो यहां पर ध्यान से, इसको अगर मैं जल्दी करवा दूं तो अब मैं आपको जल्दी करवा देता हूं, ठीक है। इसको अपन लोग जल्दी करके देखते हैं, आ जाओ भाई जल्दी करते हैं, जल्दी कर लो। तो उसे काम करो, ये 13 है ये 15 है, दोनों को जोड़ दो, जोड़ के 4 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा। ये 12 है, ये 15 है, ये 13 है, ये 16 है, सबको जोड़ो 4 से डिवाइड करो। ये होता है जल्दी करने का तरीका। बोले हाँ सर बढ़िया बढ़िया, अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है। अब समझो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, एक बात सोचो आप कि इन 2 लेटर से मिलाकर मुझे ये बनाना था, फिर इन 3 लेटर से मिलाकर मुझे ये बनाना था, और इनसे भी मिलाकर मुझे ये बनाना है। अब आप सोचने की कोशिश करो, मैं आपको जो बता रहा हूं दोस्तों, ये नंबर जो है बड़ा ही छोटा सा है। जब 3 लेटर हो गए तब भी नंबर बड़ा छोटा ही आया, और जब 4 लेटर हो गए तब भी नंबर बड़ा छोटा ही आ रहा है। कोई ऐसा बहुत बड़ी संख्या नहीं पहुंच रही दोस्तों। जब बहुत बड़ी संख्या नहीं पहुंच रही तो जाहिर सी बात है मैंने सबको मल्टीप्लाई तो नहीं किया होगा, सबकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी छोटी वैल्यू तो नहीं आ सकती। अच्छा, अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो दोस्तों आप समझ सकते होगे 13 15 को जोड़ोगे तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी भाई, 13 + 1 7 से तो बड़ी आएगी। अगर इनको जोड़ोगे तो 10 से बहुत बड़ी आएगी, इनको जोड़ोगे तो भी बहुत बड़ी आएगी, लेकिन उसके बाद भी जो वैल्यू लिखी है बड़ी छोटी लिखी है। अब आप सोचो ऐसा कब हो सकता है। मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते, जोड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा निकलेगा, बट हमें तो बहुत छोटा लेकर आना है। इसका मतलब जोड़कर जो भी वैल्यू आएगी उसमें से कम किया जा रहा है। जब कम किया जाएगा तभी ना छोटी वैल्यू आएगी। तो मतलब कुछ या तो माइनस करा जा रहा है, और या फिर कम करने के 2 तरीके होते हैं। कैसे? या तो यार किसी को डिवाइड कर दो, काट दो, या फिर उसको माइनस कर दो, है ना। तो अब बताओ जरा क्या कर सकते हैं। अब इतना आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है दोस्तों। ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 15। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास अल्फाबेट का क्वेश्चन आए तो एक बार उसकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर देख लेना, शायद जोड़कर ही आपको क्लिक कर जाए कि क्या हो रहा है। जैसे ही हमने जोड़ा तो मुझे मिल गया 28, और जैसे ही यहां 28 मिला, यहां 7 मिला, आप समझ गए भाई क्या किया था दोस्तों। अगर 28 को घटाना है, 7 तक लाना है, तो क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। इधर देखो, ये 13, ये 15 और ये 12, कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो गया 40। जैसे ही 40 आया, घटाकर लेकर आना है 10 तक, तो क्या करोगे, सर इसको 4 से डिवाइड कर दो, आ गया 10। ये क्या मिल रहा है भाई, ये 12 है, ये 15 है, ये 13 है और ये 16 है। जरा सबको जोड़ो। अब देखो यहां पर देखो, मैंने क्वेश्चन ऐसा सेट किया है दोस्तों कि अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो आपको हर बार जोड़ना नहीं है। क्यों? इन दोनों को जोड़कर तो ऑलरेडी 28 मिल चुका था ना, तो इन दोनों को जोड़कर भी 28 मिल गया, और बस 12 और जोड़ देना है। अब बताओ MOL को जोड़कर कितना मिल चुका है, 40 मिल चुका है दोस्तों। MOL को जोड़कर अगर 40 मिल चुका है तो खाली 16 ही तो जोड़ना है। इसको कहते हैं क्लिक ऑफ माइंड। जितने लोग भी इस तरीके से अप्रोच करते हैं ना एग्जाम में या अपने मॉक टेस्ट में, उनका हमेशा सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो बहुत स्पीड में और अपनी एक्यूरेसी भी लेकर आ रहे हैं और अपना टाइम बचा रहे हैं। दोस्तों यहां पर 40 तो ऑलरेडी हमें मिल चुका था, 40 में जोड़ दो कितना आ जाएगा 56, और 56 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आप ही बता दीजिए। ये जाएगा 1 बार और ये आएगा 4 बार, 14 हमारा करेक्ट आंसर, खत्म। ये समझ आया कि नहीं आया सबको? इसी को कहते हैं क्लिक ऑफ माइंड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आंसर अभी। मैरिड डॉटर इन लॉ, विवाहित बहू, डॉक्टर, सगाई करने वाला व्यक्ति, बताइए। सगाई करने वाला व्यक्ति, डॉक्टर, 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के मन में पता है एक चीज आती है, सर ये कैसा आपने लिख दिया, ये कैसा आपने लिख दिया विवाहित बहू, आपने विवाहित बहू कैसे लिख दिया? सर अगर वो बहू है तो विवाहित ही होगी ना। दोस्तों देखो, मैरिड डॉटर इन लॉ बिल्कुल सही है, डॉटर इन लॉ है तो मैरिड ही होगी। लेकिन काफी बार क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि वो कोई विधवा है, मतलब उसका पति नहीं है, ये भी तो हो सकता है। तो अच्छा मुझे बताओ, मैरिड डॉटर इन लॉ, क्योंकि डॉटर इन लॉ मतलब बहू, अब बहू जो है वो शादीशुदा भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हो क्या सकती, होगी वो तो। अब मुझे बताओ क्या करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सगाई करने वाला व्यक्ति और विवाहित बहू, अब मतलब समझ में आया मैंने विवाहित बहू क्यों लिखा है यहां पर? दोस्तों सगाई करने वाला व्यक्ति क्या कभी भी विवाहित हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो सगाई करने जा रहा है, अभी उसने विवाह थोड़ी किया है। तो इसका मतलब सगाई करने वाला व्यक्ति विवाहित बहू नहीं हो सकती, और अगर वो विवाहित है
तो सगाई वाली नहीं हो सकती है। इसका मतलब दोनों का तो बन जाएगा अलग अलग हिसाब किताब। तो मैरिड वाली यहां पर आ जाएगी और एंगेजमेंट वाली यहां चली जाएगी। अच्छा, अब बचता है डॉक्टर। दोस्तों, एक डॉक्टर विवाहित बहू भी हो सकती है और एक डॉक्टर सगाई करने वाला इंसान भी हो सकता है। तो दोनों का सम से रिलेशन बना दो, तो बीच में आ गया डॉक्टर, आंसर बन गया ए ऑप्शन, खत्म। इतना करना था अपन को। ये देखो कितनी पूरी पूरी क्लास से सही लगा दिया, वेल डन। कुछ लोगों ने ए सी लगा दिया, सी लगा दिया, जो कि गलत है। ये समझ आया ना कैसे आपको एक दूसरे को अलग करना है। तो हमेशा मैंने बोला कि दोस्तों इस चैप्टर में 3 शब्द चलते हैं, एक चलता है ऑल, एक चलता है सम, एक चलता है नो। तो जो भी ये 3 शब्द आपके सामने आते हैं ना, इन तीनों को ऐसे सोचा करो, क्या दुनिया की सभी विवाहित बहुएं सगाई वाली होंगी? आप कहोगे नो, कभी नहीं हो सकती। यानी कि इनके बीच में मुझे एक नो चाहिए, और अगर आपको एक नो चाहिए था ना, ये आंसर और ये आंसर और ये आंसर आपका सीधे सीधे कैंसिल हो गया। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट की दम। मैंने क्या बोला? विवाहित व्यक्ति कभी भी एंगेजमेंट वाला व्यक्ति तो हो नहीं सकता, इसके बीच में मुझे नो का रिलेशन चाहिए। नो का मतलब दोनों के गोले कभी एक साथ नहीं हो सकते, कभी भी नहीं आ सकते। ये आंसर कभी नहीं हो सकता, इसमें नो है ही नहीं, इसमें कोई नो नहीं है, इसमें भी कोई नो नहीं है। आंसर सिर्फ एक ही बन सकता है और वो ए है, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए, इसके लिए दे रहा हूं आपको 30 सेकंड आंसर। एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पकड़ लो लॉजिक तो मजा आ गया। अगर लॉजिक पकड़ लिया तो बहुत मजा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूं। इस लॉजिक को पकड़ के ही मानो तो बहुत, पकड़ ही नहीं पाओगे लॉजिक को। लेकिन अब ये है कि भाई स्टूडेंट हमारे ही हो, स्टूडेंट इन द सेंस मतलब पढ़ रहे हो हमारे, तो कर तो दोगे मुझे लगता है। चलो भाई आ जाओ, चलो देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो क्या आंसर, क्या बात है भाई, मजा आ गया भाई। कौन है? प्रसन्नजीत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया आपने। और कौन है? जुवेरिया 42, बहुत बढ़िया, जुवेरिया ने भी सही कर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ले वो पूरी की पूरी क्लास 42 लगाने लगी। वे हम सोच रहे थे तुम लोग पकड़ नहीं पाए, तो पकड़ कैसे लिया आपने इस लॉजिक को? इतना तगड़ा लॉजिक बना, आपने पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? अरे सर, आपने 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके देखो, यहां लिख दिया 21, ये देखो 21 लिख दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब देखो, अरे सर आपने 8 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करके देखो, यहां लिख दिया, देखो यहां लिख दिया 8 या 24। क्या बात है। तो अब बताओ जरा क्या करेंगे दोस्तों इसमें, ये बताओ 9 इंटू 4 कितना होता है? 36। अरे सर आपने यहां लिख दिया 36, तो इसका मतलब अब क्या करेंगे? 6 इंटू 7 को कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर? 42, जो कि बिल्कुल सही है, वेरी गुड, मजा आ गया। इसको कहते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक बार भैया फ्यूल भर दो इसी क्वेश्चन के लिए, एक बार फ्यूल भर दो सभी लोग, जल्दी से फ्यूल भर दीजिए। जितना फ्यूल भरोगे उतना एनर्जी रहेगी क्लास में। इसको फ्यूल भर दो जल्दी से एक बार। यार 300 के 300 लोग फ्यूल नहीं भरे, बताओ 300 लोग है, 180 रुपए का फ्यूल भरे हो, कम से कम 300 का तो डाल ही दो एक बार, तब एनर्जी भी लगाएं फिर बढ़िया से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए 20 सेकंड अभी पूरा करिए इसको फटाफट से। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल एक तरीका होता है, इसमें एलिमिनेशन से जाया करो, यानी कि कौन सा नहीं हो सकता। ये बताओ, अगर मुझे यहां पर चाहिए ऐसा गोला, तो जाहिर सी बात है ये कभी नहीं हो सकता, सीधी बात है। और ये कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। ये बताओ भाई साहब, हमें यहां तो गोला चाहिए ना, गोला। तो अगर मुझे यहां भी गोला चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये चौकोर आ रहा है। ये देखो अंदर की तरफ चौकोर आ रहा है। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। खत्म, आंसर लग गया भैया 2 नंबर, यानी कि बी। खत्म कहानी, लड्डू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले लो। अब आया तगड़ा वाला क्वेश्चन, अब आएगा मजा। कितना समय दे दूं? सिर्फ 20 सेकंड मिलेंगे, उससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं मिलेगा। और ट्रिक से लगाओगे 10 से 12 सेकंड में उड़ा दोगे, अगर ट्रिक आती है तो। रेडी स्टेडी आंसर। जिसको नहीं आती अभी बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बता दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। डेली क्लास का टाइम बेटा 10 बजे है। डेली सुबह 10 बजे क्लास चलती है आपकी, ठीक है? और एक क्लास चलती है रात में 10 बजे। दोनों यूट्यूब की क्लासेस हैं, सुबह 10 बजे, रात 10 बजे।
आपको अगर लिंक चाहिए, कभी कभी क्लासेस मान लो नोटिफिकेशन नहीं आता, नहीं मिलती है, तो इसको ज्वाइन कर लो। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, इसको कर लो। और इसको इसलिए भी डाउनलोड कर लो क्योंकि आज मैं कैलेंडर का पूरा बेसिक पढ़ाने वाला हूं, और ऐसा बेसिक पढ़ाऊंगा कि आप लाइफ में कभी कैलेंडर का कोई क्वेश्चन गलत कर दो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उतने ध्यान से जितना मैं पढ़ाऊंगा। तो आज कैलेंडर का बेसिक होने वाला है, और वो होने वाला है दोस्तों शाम को 7:30 बजे। आप कहेंगे सर कहां पर, यूट्यूब पर? नहीं दोस्तों, वो अनअकैडमी की फ्री क्लास में होगा। कहां पर होगा? अनअकैडमी की फ्री क्लासेस जो मैं लेता हूं 7:30 बजे। इसका लिंक कहां मिलेगा सर? यहां मिल जाएगा इस पे, यानी कि टेलीग्राम पर, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लो, नाम सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, आपको 7:30 बजे का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर कैलेंडर पढ़ना है तो आ जाना, क्योंकि दोस्तों आज अगर मिस कर दिया तो समझ लेना बहुत कुछ मिस कर दिया। ऐसा कैलेंडर पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, जिंदगी में कभी कैलेंडर भूलोगे नहीं। देखो भाई, इधर आ जाओ सभी लोग। क्या करना है सर? आपने बताया था कभी भी स्क्वायर डब्बे के अगर दोनों डायगोनल मिले हुए हैं, पहली कंडीशन, और फिर चाहे मैं जितनी भी लाइन खींच दूं ऐसे करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े मिले, तो जितने टुकड़े मिलते हैं ट्राइंगल के उसका डबल कर दो, यानी कि 16 होते हैं। जरा इसके अंदर बताओ कितने होंगे दोस्तों इस वाले के अंदर? तो इस वाले के अंदर देखिए दोनों डायगोनल मिले, हाँ जी मिले हैं। 2 लाइन खींची, हाँ जी खींची है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, यानी कि दोस्तों 16 तो मिल गया मुझे यहीं से शॉर्ट ट्रिक से 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि रटा हुआ होता 16 होते हैं इसमें। अच्छा 16 के बाद समझना मेरी बात, इस वाले में कितने मिलेंगे? इस वाले में देखो एक लाइन गिरी है, क्या बताया था? कभी भी एक ट्राइंगल के किसी एक कोने से उसके बेस पर जब लाइन गिराई जाती है तो वो जो लाइन गिर रही है वो बड़े वाले को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 2 पार्ट में। तो दोनों नंबर को जोड़ दो, उतने ही त्रिभुज मिलते हैं। कितने मिलेंगे? 3। तो इसमें कितने मिलेंगे? 1 और 1 2, यानी कि 3 यहां से मिले। देखो सेम फिगर यहां भी बना हुआ है, ये देखो नीचे गिरेगा, 1 और 1 2 3 यहां से मिले, 3 हो गए। अच्छा दोस्तों यहां से सिर्फ एक मिलेगा ये, और एक मिलेगा ये बड़ा वाला, सही है। यहां से मिलेगा सिर्फ एक ये, और एक मिलेगा ये बड़ा वाला, सही है। अब बताओ जरा टोटल कितने हो गए? तो 16 और 6 22, और 22 4 26। तो क्या मैं इसका आंसर 26 लगा दूं? सर 26 तो है ही नहीं ऑप्शन में। आपने क्या लगा दिया? किसी ने 32, किसी ने 34, किसी ने कुछ। दोस्तों 26 आ चुका है। आपको पता है इसके अंदर अभी और भी हैं जो आपने देखे ही नहीं। कौन से हैं? सुनिएगा सभी लोग ध्यान से, अगर मजा आए तो बताना। दोस्तों एक मिलेगा अलग से ये वाला, देखो इधर बना देता हूं। एक मिलेगा ये वाला, एक मिलेगा ये वाला, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, किसी ट्रिक में नहीं आए हैं। एक मिलेगा ये वाला, एक मिलेगा ये वाला। कितने हो गए? 4 और हो गए। कितने हो गए? 30। अब 30 के बाद सुनते आना सभी लोग, दूसरे कलर से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। दोस्तों एक मिलेगा ये वाला जो कि अभी तक किसी काउंटिंग में हमने नहीं देखा है ना, और एक मिलेगा जस्ट इसके नीचे वाला, ये भी हमने किसी काउंटिंग में नहीं किया था। अभी तो हमने अंदर वाले किए, बाहर वाले किए, छोटे वाले, बट ये भी तो बनेगा। तो 2 और मिल गए। कितना हो गया भैया आपका आंसर? +2। अब बताओ भाई 32 इसका आंसर होगा क्या? आंख बंद करके लगा देना, क्योंकि इसके अंदर एक भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला कहीं से। 32 इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी 32 दिया बिल्कुल सही है। कुछ लोग इसका आंसर 36 बता रहे हैं, जो कि गलत है। 36 गलत है भाई। और आप लोगों को कभी भी लगता है ना, कोई भी नवीन जैसे आपको या किसी को भी लगे कि किसी भी क्वेश्चन का और भी लॉजिक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो 2-3 लॉजिक लेकर चलते हैं। कभी एक लॉजिक नहीं स्ट्राइक किया माइंड में, तो आप हमेशा वीडियो के कमेंट में डाल दिया करो, सर इस क्वेश्चन का ये भी एक लॉजिक हो सकता है। मैं उसको रिप्लाई हमेशा करता हूँ, अगली क्लास में उसको ठीक भी करवा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 अरे 36 लगा रहे यार। अरे यार अब तुम लोग को 36 मिल रहा है इसमें, बताओ हम कहां से भैया इसमें 36 बना दे? बताओ कहां से आप लोगों को इसमें 36 दिख रहे हैं? क्या ये बड़ा वाला बना दिए क्या? अरे भैया जितने भी दोस्तों जितने भी बन सकते थे ना, वो सारे के सारे काउंट हो चुके हैं। 32 होगा, 32 लो। नहीं बोले, नहीं नहीं सर 36 है 36। सर इसमें अभी 4 और हैं। तो क्या दोस्तों उल्लू बन चुके हो आप लोग या हम लोग? क्या करना है? आधी क्लास कह रहे हैं 32, आधी क्लास कह रहे हैं 36, यानी कि कुछ लोगों को तो इसमें 36 दिखने लगे भाई। फिर फंस गए सर इसमें तो 36 है सर, 4 और हैं। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों 4 और कौन से बनेंगे? जल्दी से सभी लोग जल्दी बताओ 4 और कौन से? दोस्तों यही होती है सबसे बड़ी गलती। कब? ऑब्जर्वेशन में। काफी लोग कह रहे हैं नहीं नहीं सर 36 है 36, कोई नहीं सर 32 है 32।
दोस्तों 32 तक तो हमें मिल गए थे आसानी से ऑब्जर्वेशन में, बट पता क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशन इतना जल्दी करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार हमारे 32 आ गए, 32 ऑप्शन लगा दो 32। दोस्तों जरा थोड़ा सा और ठीक से देख लेते, क्या आप लोगों में से कई लोगों ने ये वाला त्रिभुज पे ध्यान नहीं दिया क्या? क्या आपने इस त्रिभुज पे ध्यान नहीं दिया क्या? दूसरे कलर से बना देता हूं, कहां गया ये? क्या आपने इस वाले त्रिभुज पर ध्यान नहीं दिया क्या? दोस्तों ये भी तो कहीं काउंट नहीं हुआ है क्या भैया मेरे? आपने इस वाले त्रिभुज पर ध्यान नहीं दिया क्या? मेरी बात समझना। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है नीला वाला, ये नीले वाले त्रिभुज के कोने से भी तो बेस पर लाइन गिरी थी। तो आपने अगर ये बड़ा वाला खाली काउंट किया तो ये बाकी के दोनों छोटे वाले कौन काउंट करेगा? इस पे भी तो ट्रिक लगेगी 1+2 की। खा गए गच्चा काफी लोग और लगा दिया 32। हाँ सर 32 है तो 32 है ना, 32 है ना। अरे भैया ये नीचे वाले पर भी तो बनेगा, देखो ये लाइन गिर रही है नीचे, तो एक बनेगा ये वाला और एक बनेगा ये वाला, बोलो नहीं बनेगा क्या? तो यहां से दोस्तों जो आपने एक काउंट किया वो एक ही दिखता है काफी लोगों को, और 32 लगा देते हैं। दोस्तों इसके अंदर अभी आपको और भी तो मिल गए, 2 और 2 4, यानी कितने हो गए? 36। अब बोलो मजा आया? ये होगा आंसर और ये होगा गलत। 36 इज द करेक्ट आंसर। अब ये मत कहना सर 40 भी होंगे, क्योंकि अब 36 के अलावा एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए 36 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना कैसे करना है, मैंने देखो आपको अप्रोच बता दी है अच्छे से, और सभी लोग ध्यान से समझ लेना। देखो सिंपल है। सबसे पहले देखो अप्रोच क्या है, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक लगाओ। शॉर्ट ट्रिक से हमने इस बड़े वाले में 16 निकाल दिए, वो निकाल दिए फटाफट से। उसके बाद हमने शॉर्ट ट्रिक लगाई यहां पर, यहां से 3 निकाल दिए, यहां से 3 निकाल दिए, यहां से 2, यहां से 2। इतना करने में आपको 10 सेकंड का समय भी नहीं लगना चाहिए अगर आपको एग्जाम पास करना है। अब दोस्तों ऑब्जर्वेशन पर आओ। अब सोचो कि और कहां से मिल सकते हैं आपको। ऐसा देखो, एक तो ये 2 छोटे वाले मिले, मैंने कहा ठीक है। 2 छोटे वाले ये मिलेंगे, मैंने कहा ठीक है। अब ये भी तो देखो कि ये जो बड़ा वाला मिल रहा था, इस बड़े वाले के भी तो बेस पर लाइन गिर रही है। ये जो बड़ा वाला मिल रहा था, इसके भी तो बेस पर लाइन गिर रही है। तो एक ना मिलके यहां से 3 मिलेंगे ना, तो करेक्ट आंसर आपका 36 होगा। ध्यान रखिएगा सभी लोग। मजा आ गया? मजा आ गया? इसको कहते हैं बेसिक का दम। और यहां पर आप देख सकते थे कितने ही सारे स्टूडेंट्स ने आंसर 36 दिया था, यानी कि उनको मिल गया। और जिसको 32 मिला, इसका मतलब वो गलत कर गया एग्जाम में। इसीलिए बोलता हूं ऑब्जर्वेशन दोस्तों थोड़ा सा समय लेकर किया करो, लेकिन सही किया करो। अगला क्वेश्चन चले। कितना टाइम हो गया? 11 बज गया यार। चलो दोस्तों एक काम करिए, आपको पता है कि यार देखो ज्यादा क्वेश्चंस अपन नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, यहां पर देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करना चाहते हैं, ज्यादा भी हम भी कराना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हो जाते हैं कि जब कुछ समझाना हो जाता है तो हम समझाते रहते हैं और हम मंजूर पड़ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम 17 करवाएं, चाहे 20 करवाएं, चाहे 25 का 50, आपको पता है अभी फ्राइडे आएगा तो फ्राइडे को फिर से 200 की मैराथन मार देंगे, या कम से कम 150 तो करा ही देंगे। अभी आपको पता है शाम को चलेंगे तो वहां पर 30 क्वेश्चन मारते हैं, रात में फिर वहां 30 क्वेश्चन, तो दिन भर में क्वेश्चन तो आपको पता है 150 आप लोग कर लेते हो, कभी कम कभी ज्यादा। दोस्तों ये आपका आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन है। अभी जाना नहीं है, लाइक कर देना पहले तो, फ्यूल भर देना। दूसरा, सभी लोग एक बार 300 के 300 लोग लाइक मार दो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी अब कल के जो कमेंट है आपके वो भी दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आज का। 5 होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। ये आपका तीसरा होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है, दिखने में भी बहुत जबरदस्त है, देख पा रहे हो सभी लोग। ये आपका हो गया तीसरा। तीसरे के बाद ये हो गया आपका दोस्तों चौथा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। और चौथे के बाद ये हो गया आपका 5वां। तो 5 होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए हैं, पांचों के पांचों लगाना और सबका आंसर बताएंगे कल की पहली क्लास में, ठीक है। अब चलते हैं आपके इस पे। दोस्तों ये तो था अपना कल का वीडियो, ठीक है, ये तो था अपना कल का वीडियो। और कल के वीडियो में कमेंट्स आए मेरे पास 20, चलिए देख लेते हैं। गीतेश ने आंसर दिया है होमवर्क का, वेरी गुड गीतेश, बहुत बढ़िया। मैंने सबके आंसर्स देख लिए हैं, थैंक यू। रीडिफाइन एंटरटेनमेंट, उसके बाद आरती सिंह आपका आंसर आया, वेरी गुड। संध्या वेरी गुड। उसके बाद विनय प्रताप सिंह वेरी गुड। स्वरूप नाथ 19 नंबर का जो लॉजिक आपने कराया है उसके साथ तो ए फॉलो ने, मैंने आपको बता दिया था। देखो सौरभ, मैंने आपको रिप्लाई किया था, यहाँ पर देखो मैंने आपको रिप्लाई किया था, आप प्लीज एक बार रिप्लाई चेक कर देना एक बार आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखूं, सोहन है, उसके बाद बालाजी है, अमरजीत है, रानी साहू, महादेव का लाडला सोहन कुमार, रीडिफाइन एंटरटेनमेंट है, एक ही आंसर दिया बस।
अनु राजपूत, अच्छा 2 आंसर दिए हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कल के कमेंट्स के आंसर। तो जो भी आज 5 के 5 होमवर्क क्वेश्चन दिए इसको कमेंट्स में लगाइएगा, और कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस किसने आंसर दिए और किसके आंसर सही है। और कल हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को भी पहले करेंगे, मतलब कि होमवर्क क्वेश्चंस को, उसके बाद कल का एक नया सेशन रहेगा। तो दोस्तों सभी लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए कि आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं लेकर आने वाला हूं, और वो सेशन आपको नहीं पता तो सुन लीजिए, वो है ये वाला। दोस्तों अगर किसी को भी कैलेंडर पढ़ना है बेसिक से, तो आज फ्री क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं शाम को 7:30 बजे अनअकैडमी पर। तो अनअकैडमी पर जब आप नए हो, अगर आते हो, तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लो। ये चैप्टर पूरा बेसिक से पढ़ेंगे वहां पर, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से। वहां पर जब आप नए हो और आते हो, तो आप वीडियो ओपन करोगे जब, तो अनलॉक कोड पूछा जाएगा, तो कोड लगा देना चतुर10, चतुर 10 का कोड लगाओगे तो ये क्लास आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओपन करने के लिए ये वाला कोड लगा देना। अच्छा, उसके बाद दोस्तों कल दोपहर 12 बजे क्लास होगी अनअकैडमी पर ही, कैलेंडर का पार्ट 2। तो प्लीज इसका पार्ट 1 पढ़ने जरूर आ जाना, क्योंकि पार्ट 1 अगर नहीं समझा तो समझ लो पूरा कैलेंडर फिर से मिस हो जाएगा। तो जो भी पढ़ना चाहता है, आज शाम को 7:30 बजे अनअकैडमी की फ्री क्लास में ये चैप्टर होने वाला है, सभी लोग प्लीज आ जाइएगा, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर आपको कैलेंडर वाली क्लास का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो इसको। सर्च करना टेलीग्राम पर मेरा नाम आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, ज्वाइन कर लेना। यहां पर आज की पीडीएफ और क्लास के लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेशन को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को पता है कि ये क्लास होती है डेली सुबह 10 बजे, और नया बैच मेरा आने वाला है 10 अक्टूबर को, अगले महीने में, बिल्कुल नया बेसिक बैच, जो कि सभी एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए रहेगा। उसके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। ये कोड लगा देना दोस्तों चतुर10 का, जब भी आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लेते हैं तो, ठीक है। सारे टीचर मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे अलग से आपको बिल्कुल कहीं परेशान नहीं होना है। चलिए दोस्तों, तो खत्म करते हैं क्लास को और मिलते हैं हम आपसे कल फिर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार वीडियो को सभी लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे से रहिए, पढ़ते रहिए, बेफिक्र रहिए, अपना ध्यान रखिए और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।